भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के फेस हैं अजीत डोभाल, जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी पुकारा जाता है। 7 साल तक पाकिस्तान जैसे देश में एक मुसलमान बनकर रहे और पाकिस्तानी सरकार, सेना, आईएसआई को भनक तक नहीं लगी। अजीत डोभाल वो हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हीं के पास है भारत के सभी परमाणु हथियार के कोड्स। कब, कहां और किस पर हमला करना है, किसको कैसे जवाब देना है, किससे कैसे डील करना है, पीएम मोदी को ये सब सलाह देने का काम डोभाल साहब ही करते हैं। पहलगाम हमले के जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजीत डोभाल फिर चर्चा में है। जब भारत ने ऑपरेशन बालाकोट किया तब डोभाल साहब की चर्चा हुई। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी डोभाल साहब की चर्चा हुई। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब एक बार फिर अजीत डोभाल साहब की चर्चा होनी शुरू हुई। कराया तो सब पीएम मोदी ने है, लेकिन जो करवाया है वो अजीत डोभाल के जरिए। इसीलिए बने हैं अजीत डोभाल हमारे शो के चर्चित चेहरा। अजीत डोभाल की ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, बल्कि अद्भुत धैर्य, विवेक और समझदारी का जीता जागता उदाहरण है। कौन है पीएम मोदी के बेहद खास अजीत डोभाल? कैसे उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चकमा देकर 7 सालों तक दी खुफिया जानकारी भारत को? कैसे उनकी सलाह पर सर्जिकल स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया अंजाम? पहलगाम के बाद पीएम मोदी ने कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान ने शायद ठीक से सुना नहीं। 7 मई की रात 1:05 पर भारतीय सेना ने वो किया जो पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। काली घनी रात के साए में जब सब सो रहे थे, तब भारत ने अपनी चाल ऐसे चली कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग सोचते रह गए और भारतीय सेना ने अपनी बहन बेटियों के उजाड़े सिंदूर का बदला ले लिया। 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुल मिलाकर 9 जगह पर हमला किया। माना जा रहा है ये सब एनएसए अजीत डोभाल की प्लानिंग से हुआ। पहलगाम के बाद अजीत डोभाल का लगातार पीएम मोदी से मिलना मिलाना इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा होकर रहेगा, और सचमुच बड़ा हो भी गया। अजीत डोभाल पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। भारत की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला बिना उनसे सलाह मशवरा किए पीएम मोदी नहीं करते, और ये एक दिन में नहीं हुआ। इस भरोसे और इस जगह को बनाए रखने के लिए डोभाल ने सालों खुद को तपाया है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में 7 सालों तक रहकर इस इंडियन जेम्स बॉन्ड ने वहां की खुफिया जानकारी लगातार भारत तक पहुंचाई। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। चर्चित चेहरा में अजीत डोभाल से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।